हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं 10th का त्रिकोणमिति। उसका थोड़ा सा परिचय देंगे, उसके में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बताएंगे और सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा बताएंगे। देखते हैं एग्जाम के पर्पज से क्लास 10th का आज त्रिकोणमिति बताने वाला है, तो वही शांति से आप लोग के देखते रहना है। देखिएगा, आज बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसको कहते हैं। देखिए, इसको मैं आपको परिभाषा नहीं पूछेगा। जब आप एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम आपका होगा तो उसमें परिभाषा नहीं पूछता है। जो पूछता है उस पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। देखिए, थोड़ा सा परिचय दे देते हैं आपको। त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, तो इसको बोला जाता है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको लिख दीजिए त्रि, इसको लिख दीजिए कोण और इसको लिख दीजिए मिति। त्रि मैंने 3 और कोण मैंने कोण तो समझते हैं कि किसको कहते हैं। मिति मतलब माप। मैंने 3 कोण की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। 3 कोण की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। इसी में आज हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हम आप लोग के बताएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते रहना शांति में से। देखिए, इसमें एक ही आपको पढ़ना पड़ेगा, एक पाइथागोरस प्रमेय का। आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय एक फार्मूला शायद सिद्ध किए थे। क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये प्रूव किए थे। तो वही आप लोग को देखना है। इसी पे भाई त्रिकोणमिति है और कुछ नहीं। ये आपको याद हो गया। इसको बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। एक कोण इसमें पढ़ते हैं समकोण। ये रहता है कर्ण और ये रहता है आधार और ये क्या रहेगा, लंब। और कुछ नहीं, लंब, आधार और कर्ण। इसमें देखना है कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। तो कर्ण एक विश्वास रख लीजिएगा मेरे ऊपर कि कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। सिंपल सी भाषा में, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। बस एक लैंग्वेज में ये दोनों ऊपर नीचे होते रहेगा, कभी ना कभी होते रहेगा। जैसे यहाँ आप लोग को दे दिया जाए 5 और यहाँ दे दिया जाए 4, तो यहाँ कहेगा कि लंब निकालने के लिए कहेगा। ऑब्जेक्टिव का आप लोग को क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बस फॉर्मूला याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर सीधा सीधे कर देंगे। लंब बराबर कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं भाई। तो लंब बराबर x मान लेंगे, x का स्क्वायर। और आधार बराबर कितना दिया हुआ है, सीधा सीधी 4। तो 4 के स्क्वायर कर देंगे। तो इसका तो स्क्वायर आप लोग जानते होंगे ना, कितना होता है 25। इसका x स्क्वायर मान लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 16। आप लोग ये भी जानते होंगे कि बराबर के इस साइड प्लस, तो इधर साइड माइनस और इस साइड माइनस, इस साइड प्लस। मैंने इन्हें भागा तो उन्हें गुना है, उन्हें गुना तो इन्हें भागा। मैंने इंटरचेंज होते रहता है आपस में, कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर 25 और इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 25 में से 16 गए तो कितना, 9। और ये स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा। और स्क्वायर को जब उधर भेजिएगा ना तो रूट में हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ लिख देंगे कि लंब बराबर कितना, 3। तब आपको तो मालूम हो गया कि कर्ण दिले रहेगा, लंब दिले रहेगा तो आधार निकाल देंगे। आधार दिले रहेगा, लंब दिले रहेगा तो कर्ण निकाल देंगे। सीधा सीधी बात है। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बस सिंपल सी भाषा में। आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ठीक ना, एग्जाम में किसी पूछता है, एग्जाम में दे देगा आप लोग के ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि लंब कुछ दे देगा। मान लीजिए कि लंब दे दिया आपको 6 और आधार दे दिया कितना, 8।
अब कहेगा कि कर्ण निकाले, क्या निकाले, कर्ण निकाले, तभी ना फार्मूला बताए थे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पुटिंग कर देंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, बस सीधा सीधी निकल जाएगा। तो लंब के मान कितना है भाई 6, आधार के मान कितना है 8, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो एक मान होता है जानते हैं कितना 36, और इसका मान कितना होता है 64। ये दोनों के जोड़ दीजिएगा ना तो सीधा सीधे कितना हो गया 100। ये जब स्क्वायरवा है आने चढ़ जाएगा रूटवा तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, सीधा सीधी। तो एकरा में यही ना होता है, बोले ना कि ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। तो लंब दिले है 6, आधार दिले है 8, और इसको निकाल लिए 10। बस इस यही करना है। जैसे आप लोग के अब साइन थीटा कोस थीटा देख लेते हैं, क्या पढ़ना है। एक है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और एक कोट थीटा। इसका होता है लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे आधार, इसका होता है बस इसका अपोजिट ई, इसका अपोजिट ई, इसका अपोजिट ई, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये किसका अपोजिट है, इसका अपोजिट, कर्ण बटे आधार। ये किसका अपोजिट, इसका अपोजिट है, तो ये हो जाएगा क्या जी आधार बटे लंब। बस इसको थोड़ा सा मायने रखना है, ये मायने रखिए है ना, तो आपको एग्जाम में कम से कम भी तक 5 से 6 ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसको एक नज़र आप लोग के देख लेना है, न तो छाप लेना है, छापिएगा तो मज़ा आ जाएगा। छाप के एक और देख लीजिएगा। बस अब आप लोग के देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, आप लोग के धीरे धीरे बताते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। ये क्या है, प्रश्नावली 8.1। देखिए आप लोग के बताते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखिए भाई क्वेश्चन कहता है, आप प्रश्नावली निकालिएगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्नावली 8.1 में लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिएगा एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लिखल रहेगा त्रिभुज, तो एक ही त्रिभुज इसमें पढ़ना है, समकोण त्रिभुज, और कुछ नहीं पढ़ना है। एबीसी में, एबीसी में कहता है जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है, समकोण, तो समकोण का ऐसा ही ना है इंडिकेशन। और ए बी बराबर 24 दिले है भाई, ए बी बराबर कितना दिले है 24, तो इसको कितना लिख देंगे 24 लिख देंगे। और बी सी बराबर 7। अब कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए देता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए और कोस ए और साइन सी कोस सी, बस यही क्वेश्चन देता है। ये दे दिया है और इसको निकालने के लिए कहता है। तो देखिए एक चीज और आप सीख लीजिएगा, एक चीज और आप सीख लीजिएगा कि कोई भी एंगल के सामने वाले को लंब कहते हैं। ये एंगल के सामने वाले के ये लंब हो गया, ये एंगल वाला सामने वाला का लंब ई हो गया। यदि ई लंब तो ई आधार, ई लंब तो ई आधार, एक्सचेंज होते रहेगा। तो अब क्वेश्चन दे दिया है साइन ए निकाले, साइन ए निकाले। तो पहले देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है क्या। तो भाई साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो ये आप लोग के अभी ना बताएं कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो एक में लंब है कौन, तो
आधार है कौन ई, और कर्णो नहीं दिले हैं। अब कर्णो हमको निकालना था, आपको अभी एक फार्मूला बताए थे ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के मान तो कुछ न दिले है, अगर एक्स मान लेंगे सीधा सीधी। आधार के मान कितना दिले है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और लंब है 24, तो इसका भी स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, तो इसका हो जाता है 576। तो ये दोनों जोड़ देना है, तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, तो इसी का स्क्वायर आता है 25 का स्क्वायर होता है 625, या इसका वर्गमूल निकालिए या इसका स्क्वायर करिए, बस समझ ही रहे हैं आप। तो इसका हो जाएगा 25। तब कहता है साइन ए, लेकिन साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, तो कह रहा है साइन ए के सामने वाले को लंब कहते हैं, एंगल को जो सामने वाले को लंब कहते हैं, एंगल को सामने वाले को लंब कहते हैं। तो यहाँ निकालना रहेगा ना साइन ए, तब साइन ए, तो इसको में लंब हो जाएगा ई वाला, तो लंब क्या है BC। साइन ए, इसको पहले आप लिख दीजिए लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन हो जाएगा BC हो जाएगा, और BC हो जाएगा तो आधार कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। कर्ण कौन हो जाएगा, तो हम बोले ना कि कर्ण का भी चेंज ना होगा, ये दोनों चेंज हो सकता है आपस में, लेकिन ये चेंज नहीं होता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो AC। तो आप बोलिए BC के मान कितना 7, AC के मान कितना 25, सीधा सीधी हो गया। अब देखना है कोस ए, कोस ए, तो कोस थीटा बराबर होता है क्या, अभी ना आपको बताएं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। नहीं सर, अभी तो ए है, तो ए को सामने वाले को लंब कहते हैं, तो आधार कौन हो जाएगा, तो अभी ई आधार हो जाएगा AB। कर्णवा कौन था, कर्ण कभी चेंज होता ना है। AB के मान 24 और कर्ण के मान 25 दिले है, ये है। अब देखना है साइन सी, साइन सी कह रहा है ना, तो साइन सी देखिए साइन सी, तो साइन थीटा बराबर पहले होता है क्या वो देखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। नहीं सर, तभी सी है, तो हम बोले थे कि एंगल 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 वाले को सामने वाले को लंब कहते हैं, तो इसमें लंब हो जाएगा AB, AB, और कर्ण का भी चेंज होता है ये ना है, तो कर्ण लिख देंगे C। तो लंब के मान कितना है भाई 24, कर्ण के मान कितना है 25, समझ गए ना। अब इसमें कोस सी कह रहा है, कोस सी, तो कोस सी में भी इसी का लेंगे। अब डायरेक्ट निकाल के थोड़ा सा देखते हैं कि एंगल वाले को सामने वाले को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। इस ई लंब तो ई आधार, यदि ई लंब तो ई आधार, और ई लंब तो ई आधार, और कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं है। तो बस डायरेक्ट लिखना है, ई लंब हो गया ना, कोस सी वाले को सामने वाले को लंब, तो ये कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 25। अभी ना बताएं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बस यही है प्रश्नावली 81 पहला क्वेश्चन यही है। आप देखिएगा। अब देखिए अगला देखना है शांति से। लाइटो बांध अगले रे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। मैंने वो आकृति आपको दिखा दिया है, NCERT के किताब निकालिएगा ना, तो वो आकृति इसे बनले है, आकृति बनले है। एकरा में दे दिया है 12 सेंटीमीटर, आई दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और इसको कह दिया P, इसको कह दिया Q, इसको कह दिया R, और ये कह रहा है कि 90 डिग्री है आकृति। अब कहता है क्या निकालने के लिए, tan P माइनस कोट R, यही निकालने के लिए कहता है, यही निकालने के लिए इसमें कहता है। तो देखना है
आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो हम आकृति आपको बना के दिखा दी, ठीक है। इसमें ही कर्ण हो जाएगा भाई, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए लंब है, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण चेंज होता नहीं है। कर्ण आप जानते होंगे, कर्ण के भगवान का भी नाम, वो भी कभी चेंज थोड़ी होते होंगे, कभी कुछ प्रकट कभी कुछ प्रकट नहीं, ये दोनों चेंज, लेकिन कर्ण भगवान कभी चेंज होते नहीं है। तो देखना tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। tan p माइनस कोट r, tan p, तो p वाले को, सामने वाले को लंब कहते हैं। p के सामने वाला, सर ये वाला दिल है ये ना, कुछ नहीं, निकाल देना भाई। आपको एक फार्मूला बताए थे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। इसका मान 13 के स्क्वायर, इसका मान x कुछ तरीके लिए मान लीजिए, ई कितना है 12 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, और ये कितना हो जाएगा 144। एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तक घटाइएगा तो कितना आएगा 25। 25 का आप लोग के पते होगा कि इसी का होता है ना 5, तो इसका मान आ गया 5। अब देखना है कि tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, तो हम बताए थे एंगल वाले को सामने वाले को लंब कहते हैं, एंगल वाले को सामने वाले को लंब कहते हैं। और tan थीटा बराबर होता है क्या, तो पहले इसको हम लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके लिए ई एंगल के लिए ये लंब हो गया, तो लंब क्यू आर, तो क्यू आर बटे क्या, क्यू आर बटे क्या, पी क्यू, पी आर, क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कोट आर, एंगल वाले को सामने वाले को लंब कहते हैं। देखिए इसमें लंब पी में हो गया ई लंब, लेकिन आर में हो गया ई वाला लंब, तो इसको में ई लंब हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पी क्यू माइनस, नहीं, तो कोट थीटा बराबर होता है क्या, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कोट थीटा बराबर होता है tan थीटा का उल्टा, इसमें क्या होता है आधार बटे लंब। तो एक एंगल वाले को सामने वाले को लंब, तो ये हो जाएगा आधार, तो आधार वाला लिखेंगे हाँ क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर और माइनस पी क्यू। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि जस और तस, तो इसी आपको पता चल रहा है माइनस प्लस, ये है प्लस में, यदि आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस, तो इसी आपको लग जाएगा 0, पता चल नहीं गया होगा। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और tan ए का मान का परिकलित कीजिए। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है, कहता है साइन ए ई हो गया दूसरा, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और tan ए का मान पूछता है, कोस ए और tan ए के मान पूछता है। अब देखिए यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब यहीं से हो गया क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखना है। कहता पहले तो आपको फिगर दिखा रहा था, सब चीज दे रहा था, लेकिन अब कहता साइन ए बराबर इतना दिलाया था, कुछ नहीं, एक आपको त्रिभुज बना देना है, एक आपको भाई त्रिभुज बना देना है, समकोण त्रिभुज, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ठीक। तो साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर कितना दिले है 3/4, कुछ नहीं। यदि आप इन नहीं भी मिलके बनाना चाहते हैं तो भी नहीं, यदि मान लीजिए कि त्रिभुज आपको न बनाना है कि फिगर इसको कैसे बनाना है, फिगर अपना भी बनाइए तो भी आपको पता चलेगा। ई क्या होता है लंब, और ये क्या होता है कर्ण, तो आप सीधा सीधी आधार निकाल लीजिए। तो एक फार्मूला आपको बताए थे ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कुछ नहीं। कर्ण का मान होता है कितना, कर्ण का मान होता है कितना, तो कर्ण का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर सीधा सीधे 4 चौके 16, लंब का मान कितना होता है 3, सीधा सीधे 3 3 9, आधार हमको पता नहीं है तो कुछ लिख लिए x, ये ने प्लस 3 आ जाएगा, तो माइनस में घट के कितना आ जाएगा 7, तो 7 के वर्गमूल कितना होता है पता है आपको, पता ना होगा, कि होवे नहीं करता है, पॉइंट में होता है, तो x बराबर √7 लिख देंगे,
सीधा सीधी। अब कहता है कोस ए, तो पहले जानेंगे कि कोस थीटा बराबर होता है क्या। तो एकरे बराबर न होता है भाई आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना निकला √7। अब कर्णवा कितना था 4 था, तो इसको लिख देंगे 4। खेल खत्म। tan a, तो tan a तो आपको बताए थे ना कि tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब के मान कितना है, तो लंब के मान है कितना, तो लंब के मान जानते हैं कितना है 3, और आधारवा का मान कितना आया था √7। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आप लोग के कंप्लीट हो गया। ठीक, तब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के देखना है कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम है, सेम आप बनाइएगा तो एकदम सेम है, कुछ नहीं है, यही है क्वेश्चन। 5 भी यही है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आज तक 5 तक आप लोग के हम बताते हैं, और फिर आगे देखिएगा, छाप लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान निकालने। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 15 कोट a बराबर 8, तो मान निकालने का था साइन a और सेक a। साइन a और सेक a इतना निकालने का था है। अब देखना है चौथा नंबर ही क्वेश्चन है, और 5वां नंबर लिख लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रकलित कीजिए। मैंने ये दिले हैं और बाकी सब आपको निकालना था। त्रिकोणमितीय अनुपात के वो 6 गो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो हमको एगो दिया है, लेकिन और सबको निकालने के लिए कहता है तो वो भी निकल जाएगा भाई। कैसे निकल जाएगा, तो वो भी आराम से निकल जाएगा। अब इसको पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालना है। तो देख लिखता है कि 15 कोटे बराबर 8, कुछ नहीं भाई, 15 कोट a बराबर 8 दिले है ना, इन्हें गुना तो होने जाएगा तो भागा में इन्हें जाएगा, तो 8 बटे कितना हो गया 15। अब यहाँ से आपका दिमाग खुलना चाहिए, क्यों। अब देखना है कि कोट थीटा बराबर होता है हमको कुछ ही, तो कोट थीटा बराबर होता है, शांति से सोचना है। तो पहले सोचना है कि टेन थीटा बराबर होता है कुछ ही, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कोट थीटा तो उसका उल्टा होता है ना, तो उसका उल्टा कुछ होता है आधार बटे लंब, बस। तो ये मान हो गया आधार का और ये मान हो गया लंब का। तो कर्ण निकालना है, पहले कर्ण निकालना है। तो कर्ण का आपको फार्मूला पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के मान तो देले नहीं है भाई, इसका तो मान देले नहीं है। ठीक, आधार के मान कितना देले हैं 8, तो 8 64। लंब के मान कितना दिले हैं तब 15, तो 15 के स्क्वायर तो आप लोग को पता नहीं होगा कि 225 होता है, पता होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़िएगा ना, यदि जोड़ आता होगा तो इसी का मान होता है 269। गलती लिख दिया आप लोग को, पता चला 289 होता है। कितना होता है 289, ठीक है ना। जब इन्हें स्क्वायर है और इन्हें रूट में चढ़ जाएगा, आप लोग को पता होगा, इसको रूट कर देंगे 289, तो एक मान ना होता है भाई 17। तब कर्ण का मान कितना हो गया 17। तो कहता है साइन ए का मान निकाले, साइन ए का मान निकालना है ना। तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब के मान कितना है 15, कर्ण के मान कितना आ गया 17। लंब के मान कर्ण के मान अभी निकालना है। इसी चलते कहे थे स्टार्ट में कि पहले ई जानना बहुत जरूरी है, बहुत इसका यूज आएगा। अब सेक ए का मान निकालना है। सेक ए, तो हम बताए थे ना कि साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक।
तो कोस बराबर होता है क्या, तो आधार बटे कर्ण, तो कोस सेक बराबर कुछ हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण के मान है कितना 17, आधार के मान है कितना 8। ठीक, ये 4 नंबर हो गया। अब देखना है 5 नंबर में, कहता है इसमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिए हुए हैं, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित कीजिए। तो मतलब उसका सब मान निकाल देना है। तो कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधी अब ये बताएं आपको कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कुछ नहीं, कर्ण आई है आधार। तो आपको तो पता होगा ना क्या, तो लंब निकालना है, कहा कि लंब यूज होने वाला है, कंफर्म है। तो फिर वही फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण के मान कितना 13, तो 13 के आप लोग के स्क्वायर पता होगा कितना 169। आधार के मान आप लोग को पता है कितना, तो 12, तो 12 का मान कितना 12 के स्क्वायर होता है कितना 144। और लंब नहीं दिले है तो इसको कुछ देर के लिए x मान लेंगे ना, x मान लेंगे, तो इसको कुछ नहीं इन्हें प्लस देना आ जाएगा, तो -169 माइनस 144, एक्स स्क्वायर घटाएंगे ना तो सीधा सीधा जानते हैं कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 16 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 2। एक्स के मान कितना आ गया 5 आ गया, एक्स के मान कितना आ गया 5 आ गया। एक सिंपल सा उपाय आप लोग के है, देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6। तो पहले आप लोग लिख लीजिए साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा। ये होता है क्या लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे आधार, अब कोसेक थीटा सब इसी का अपोजिट लिख दीजिएगा, देख देख के हम भी उसी कर रहे हैं, कर्ण बटे लंब, इसका अपोजिट ई वाला क्या लिखना है कर्ण बटे आधार, और इसका अपोजिट ई लिख देना है आधार बटे लंब। कुछ नहीं, अब देखिए क्या करना है, कर्ण के मान कितना है, कहता है ना क्वेश्चन 5 में कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रकलन कीजिए, मैंने बताया मान निकालिए। तो 6 होवे करता है, और एक मान क्लियर है, एक मान क्लियर है, और सब दे दिया है मेरा कर्ण, आधार और लंब। वहां जानते हैं कितना है, लंब के मान आ गया था 5, कुछ नहीं सीधा सीधा लिख देना, लंब के मान 5, कर्ण के मान 13, एक में कुछ लिखना है आधार बटे कर्ण, तो आधार के मान 12, कर्ण के मान 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, और लंब कितना है 5। जस आप देखिए इसका उल्टा ही है कि ना, इसका ही उल्टा है कि ना, इसका उल्टा है कि ना, बस यही तो देखना है, यही देखिए और अच्छा से बस ई कॉन्सेप्ट को आप यदि सीख गए ना तो ये बहुत आगे तक काम देगा, हर चैप्टर में आपको काम देगा। इस चलते शांति से इसको देखना है, मजा आ जाएगा, खाली देखते रहिए और समझते रहिए। हम अगले चैप्टर में इसका पूरा मतलब अगले वीडियो में हम आपको पूरा इसका क्लियर कर देंगे। और जो भी बताए हैं ना, लंब होता है क्या, आधार होता है क्या, कर्ण होता है क्या, ये सब अच्छा से आपको देखना है और मजा आ जाएगा। इतना मजा ना कि बस शांति से पढ़िएगा ना तो मजा आ जाएगा एग्जाम और पॉइंट व्यू से। और इस बार तो ऑब्जेक्टिव हो गया भाई,
मैंने ऑब्जेक्टिव तो पहले से भी है, ऑब्जेक्टिव का अपॉर्चुनिटी आने से इतना मजा आता है कि 100 क्वेश्चन देता है, 50 क्वेश्चन बनाने हैं, जो हला हला वो बना दीजिए ना बस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले बार।